अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी यूं कहें तो छात्रों की जीत हो चुकी है। लगातार 36 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, यानी कि 36वें दिन दोपहर में बातें कही गई कि हम दोपहर में इस बात पे आएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन पहले दो शर्तें मानी गई थी। एक शर्तें जो मुआवजा की बातें थी और दूसरा जो एफआईआर की बातें थी, एफआईआर नहीं होगा। लेकिन जब तीसरी बात थी इस्तीफा को लेकर के, तो ये कहा गया था कि हम आज के दिन या 36वें दिन हम बताएंगे आपको कि इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन ये सबसे की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और 36वें दिन छात्रों की जीत हो चुकी है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पे क्या पोस्ट किया है। एक लंबा चौड़ा लिस्ट आया है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इन्होंने अपने 575 शब्दों में लिख करके एक चिट्ठी भेजी है एक्स पे। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि नीट पेपर लीक केस को लेकर के जो आपका धर्मेंद्र प्रधान है, उसमें नीट पेपर लीक केस में उन्हें इस्तीफा की मांग करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी 36 दिनों से लगातार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही थी और तमाम हर जगह भारत के हर स्टेट में धरना प्रदर्शन चल भी रहा था। बिहार में देखने को मिला, बंगाल में देखने को मिला और आपके गाजीपुर यानी हर जगहों पे, यानी कि हर एक स्थान पे धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन उसी बीच जो है कि इस्तीफे के बाद जो है कि अब जो है कि जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने क्या कहा, ये थोड़ा सा सुन लीजिए। उनका कहना है कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। ये अभिजीत दीपके जी का पोस्ट है और वो खुद कह रहे हैं कि वो कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब ये एक सबसे बड़ी बात है। अभिजीत दीपके ने बात कहा है कि सरकार कहती थी कि इस्तीफा नहीं होता है, सरकार इस्तीफा नहीं देती है, जो भी मंत्री होते हैं, लेकिन इस्तीफा होता है। लोग झुकते हैं लेकिन झुकाने में चाहिए और छात्र ये डट गए थे कि नहीं हम इस्तीफा लेकर के रहेंगे। उसके बाद मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूँ। ये चिट्ठी आप देखिए, सभी दिखाएं चिट्ठी जरा सा। ये चिट्ठी यहाँ पर साफ तरीके से शुरू में लिखा गया है, मेरे युवा साथियों। मैं कुछ पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, आपके बगल में वो चिट्ठी लगी हुई है, वो चिट्ठी आप पढ़ सकते हैं। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। यहाँ भी थोड़ी बहुत मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी नैतिक अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ियों के सपनों को साकार करना हम सभी की राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संपर्क रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। अब ये लंबा चौड़ा लिस्ट आप देख रहे हैं, अभी ये लिस्ट आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ भी आप अगर लास्ट में सभी दिखाना चाहिए, यहाँ पे भी। और ये देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है कि क्या, यहाँ आप देखें कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शक विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। मतलब ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और ये जो लेटर है, जो ये दो पेज का आप लेटर देख रहे हैं, जो लगभग आपके 575 शब्दों में लिखा गया है और उनके धर्मेंद्र प्रधान के ट्विटर हैंडल पर ये चल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, अब तक की सबसे बड़ी बात है। और छात्रों की, युवाओं की जीत हुई है, उन जिंदगियों की जीत हुई है जो आगे की पीढ़ियाँ सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा व्यवस्था सही हो। ये बातें कहते निकल आ रही थी कि छात्रों को यह लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन उसको लेकर के हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जंतर मंतर चल ही रहा था, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में। यहाँ तक आप देखेंगे कि विदेश की मीडिया, जो कह सकते हैं अदर कंट्री की मीडिया भी जंतर मंतर में पहुंच चुकी थी इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट किसी राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं था, किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं था। सिर्फ ये था तो उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि आने वाली पीढ़ियां जो है कि ये चीज़ें ना झेले। जो नीट पेपर लीक हुआ उसमें बहुत सारे छात्राओं की, बच्चियों की जान गई। और सिर्फ नीट की बात नहीं है, अभी बहुत सारे पेपर्स हैं जो लीक पे लीक होते चले गए। उसको लेकर के
ये चीज़ें की गई, धरना प्रदर्शन किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। धर्मेंद्र प्रधान ने माफ़ी मांगा, माफ़ी लेटर के द्वारा माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने खेद जताया कि मैं देश के लिए समर्पित हूँ, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। और ये कांग्रेस जनता पार्टी, यूँ कहें तो छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए? जिस तरीके से 20 तारीख को जो लाठियाँ चली, जो गोले दागे गए, जो छात्रों पे वार किया गया, सिविल ड्रेस में उनको पीटा गया, ये नहीं हो पाता। अगर इससे पहले ही जो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो, लेकिन इतना आक्रोश होने के बाद तब जाकर के धर्मेंद्र प्रधान ने ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये छात्र अब मानेंगे नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं संतोष, कैमरे के पीछे मन है। धन्यवाद।